अनुपम। हमारा आज का टॉपिक है वचन परिवर्तन। ठीक है, वचन परिवर्तन किसे कहते हैं? एक वचन का वैसे वचन का अर्थ, शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो संख्यावाचक होता है, लेकिन यदि दूसरा इसका अर्थ निकले तो क्या है, हम कहना भी कहते हैं कि मैंने उसको यह वचन दिया। ठीक है, तो इसकी लेकिन हम यहाँ पर एक वचन और बहुवचन सीखने के लिए जा रहे हैं। वचन यानी कहने का अर्थ का यहाँ पर हमको परिभाषा नहीं सीखनी है। ठीक है, तो अब परिभाषा हम देखते हैं कि भाई वचन जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा के जिस रूप है, यानी कि संज्ञा का जो रूप होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्या होता है, रूप से किसी व्यक्ति है ना, किसी व्यक्ति या फिर अपनी वस्तुओं है ना के एक, मतलब कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके एक से अधिक है ना, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले तो उसको क्या कहेंगे हम? पता चले तो उसे वचन कहते हैं। अर्थात क्या होगा? वचन कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा है ना, अपनी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे शब्द हमारे आएंगे लगभग, यानी सभी शब्द। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का कोई भी रूप हो, एक रूप हो या फिर बहुरूप हो, ठीक है, संख्या का पता चले, उसे क्या कहेंगे? उसे वचन कहते हैं। ठीक है, अर्थात यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है ना, जिस रूप से हमको यह पता चले कि भाई ये एक चीज है या इससे अधिक चीज है, उसको क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में वचन हमारा एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ पर कुछ बहुवचन के कुछ नियम हैं, आकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत। तो इसके उदाहरण देकर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देती हूँ। ठीक है, आकारांत का मतलब है, मैं यहाँ शब्द लिखती जाती हूँ आपको, जिससे हमको आइडिया लगेगा। जैसे आकारांत यानी जैसे ताला है ना, लड़का, दो चार शब्द लिखती हूँ मैं। लड़का है, कमरा है और छाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा आखिर में क्या है, आ की मात्रा आ रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम आकारांत। तो इसका नियम क्या है कि सीधे सीधे हमको क्या करना है, एक ही मात्रा लगा देनी है। तो ताला, ताले, लड़का तो लड़के, कमरा, कमरे बहुवचन करते समय, छाता और छाते। ठीक है, ये इसका ये नियम होगा। यहाँ अकारांत है, यानी आ वाला शब्द हो, लास्ट में अ हो, बड़ा आ नहीं हो, और वहाँ पर और लेकिन स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, जैसे कि रात है ना, और दीवार, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन अकारांत है, यहाँ अकारांत है, बराबर। दीवार, सड़क और किताब, बराबर। अब यहाँ पर यदि हम वचन परिवर्तन करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, हम अंत में क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम? ए जोड़ देंगे, बराबर। ए जोड़ेंगे कैसे? रात, रातें। अब आप बोलोगे कि भाई दीवार, दीवारें के, ये तो बिंदी लगाई है हमने है ना, सड़क, सड़कें। तो आपको पता होगा कि यदि हम शिरो रेखा के ऊपर और ए की मात्रा ये हो गई, और चंद्र बिंदु यदि जोड़ेंगे तो हम एक बिंदु के रूप में ही आएगा। चंद्र बिंदु पूरा मात्रा के साथ में नहीं आता। ठीक है, यदि मात्रा नहीं होती है तो हम
चंद्र बिंदु पूरा लगा सकते हैं। अब हमारा आ रहा है आकारांत। तो आकारांत वाला शब्द ले लेते हैं, जैसे लता, लेकिन स्त्रीलिंग है, यहाँ पुल्लिंग शब्द थे तो लता है, दूसरा कन्या, ठीक है, फिर महिला। अब यहाँ क्या करेंगे, लता, तो लताएं, तो हम सीधे ए जोड़ देंगे, बराबर, मात्रा वगैरह नहीं लगाएंगे हम। लता ए, कन्या ए, ठीक है, ये बहुवचन हो जाएगा इसका, महिला ए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, ए जोड़ा था तो मात्रा के साथ में जोड़ा था, बराबर, रात रातें, और यहाँ हमने अलग से ए जोड़ा है, यहाँ पर लता शब्द सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। अब इकारांत शब्द को हम देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। जैसे शब्द है हमारा तिथि, ठीक है, तिथि यानी ई से लास्ट में ई आ रहा है, या आकारांत, इकारांत, उकारांत कैसे बोलते हैं कि यानी शब्द के अंत में जो स्वर आ रहा है उसको हम उसी का उच्चारण करके बोलेंगे कि अकारांत और इकारांत वगैरह, ठीक है। तिथि है, विधि है जैसे, और दूसरा मैं ले लेती हूँ लिपि है, बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाले जो शब्द होंगे तिथि विथि, ये इकारांत वाले शब्द, तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ हमने ए जोड़ा ना, तो हम यहाँ तिथि, तिथि ही रहेगी, और हम यहाँ जोड़कर बहुवचन कर देंगे। विधि, फिर यहाँ जोड़ा बहुवचन, लिपि, ठीक है, यहाँ जोड़ा और हमारा बहुवचन, ओके। अब हम आते हैं ईकारांत, बड़ी ई की मात्रा, यहाँ छोटी की थी। यहाँ ईकारांत वाले शब्द आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ तो हमको आइडिया लगेगा। जैसे सखी, ठीक है, सखी है, और दूसरा हमारा ले लेते हैं खिड़की, ठीक है, फिर तीसरा कली, है ना। इस तरह से बड़ी ई की मात्रा वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, ईकारांत कहलाएंगे, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे, सखी, तो इसका क्या नियम है कि भाई सखियाँ यहाँ जोड़ेंगे, लेकिन जो बड़ी ई की मात्रा है वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा छोटी ई होने के बाद में हम क्या करेंगे, उसमें यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, खिड़, फिर किया, ठीक है, बड़ी ई है तो यहाँ कली, तो कली यहाँ जोड़ा, ओके। अब ईया वाले जो शब्द होते हैं उसमें हम क्या करते हैं वो देखते हैं। ईया वाले जो शब्द हैं जैसे कि बुढ़िया, बराबर, ईया आ रहा है ना, ईया, फिर गुड़िया, गुड़िया, फिर चिड़िया जैसे, ओके, चिड़िया। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, ईया वाले शब्दों में सीधे हमें चंद्र बिंदु लगाकर वचन परिवर्तन कर देना है। बुढ़िया, ठीक है, गुड़िया, चिड़िया, ओके। अभी जैसे डिबिया, तो डिबिया। अब हम आते हैं उकारांत, ठीक है, उकारांत जैसे वस्तु, बराबर, दूसरा लेते हैं ऋतु। तो इसमें क्या करेंगे हम, उकारांत वाले शब्दों में हम क्या करेंगे कि वस्तु, इसमें ए जोड़ देंगे सीधे, और कुछ नहीं, वस्तुएं, ठीक है, ऋतु, ऋतुएं, और जैसे धेनु, धेनुएं, तो ए जोड़कर हम क्या करेंगे, उसका वचन परिवर्तन कर देंगे। अब ये उकारांत वाला आते हैं, तो यहाँ पर मैं शब्द लिखती हूँ वधु, ठीक है, दूसरा बहु, ठीक है। तो इसको बड़े ऊ की मात्रा वाले जो शब्द होंगे, तो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ छोटी ई की मात्रा हो गई थी उस तरह से यहाँ पर क्या होगा, छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी, है ना। और एश को हम जोड़ देंगे, ए जोड़कर हम इसको वचन परिवर्तन करेंगे। वधु, वधुएं, ठीक है, बहु, बहुएं, ओके, आगे समझ में। अब हमारा आता है औकारांत, यानी ओ से जो शब्द का अंत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ए जोड़ देना है। ज़्यादातर शब्दों का हमको ए या चंद्र बिंदु से हमारा वचन परिवर्तन, गऊ, औ की मात्रा है तो गऊ ए, ठीक है, ए जोड़कर हमारा क्या हो रहा है, वचन परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमने जो स्वर वाले थे वो हमने यहाँ सीख लिए कि जो अंत में जो इनका स्वर आ रहा है तो उसको किस तरह से वचन परिवर्तन हो रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं
यहाँ पर देखते हैं हम कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम दल, वर्ग या समूह, है ना, दल, वर्ग या समूह का बोध कराने वाले यानी बहुवचन हम जिसको करने वाले हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, अंत में जो एक वचन है उसके अंत में हम गण जोड़ देते हैं, या वर्ग, वृंद, जन जैसे ये शब्दों को हम जोड़ देते हैं। कुछ शब्दों को मैं यहाँ आपको कर कर बताती हूँ। जैसे मैंने पहला हम ले लेते हैं गण, तो गण हम किस में जोड़ेंगे, जैसे मैंने बोला पाठक, ठीक है, तो पाठक का हो गया पाठक गण, गण जोड़कर बहुवचन कर दिया। अब इसका वर्ग का जोड़ते हैं, जैसे शब्द है प्रजा, है ना, तो हम नहीं, उस प्रजा का तो जन होगा, प्रजाजन, ठीक है, प्रजाजन। अब हम जोड़ते हैं वर्ग, तो मजदूर को हम मजदूर के बहुवचन में दल को बोलेंगे मजदूर वर्ग, ठीक है। और दूसरा कौन सा रह गया, वृंद, तो लेखक है ना, तो लेखक को हम बोलेंगे लेखक वृंद। यानी कि इन शब्दों को जोड़कर हम क्या करते हैं, बहुवचन इसमें बन जाता है, ठीक है। इन शब्दों को जोड़कर हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ तक नियम समझे। अब कुछ नियम और जान लेते हैं। अब कुछ नियम कैसे हैं कि जैसे अपना कोई सम्मानीय व्यक्ति है ना, सम्मानीय व्यक्ति है, आदरणीय, मैं शॉर्ट में यहाँ आपको समझा देती हूँ, आदरणीय या सम्मानीय, ठीक है। जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम सदैव क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि गांधी जी क्या थे, गांधी जी एक महान पुरुष थे, बराबर। अब उसी तरह से कि मेरे पापा बाजार गए हैं, है ना, या मम्मी के लिए बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे सम्मानीय व्यक्ति हैं उसके लिए हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा अपना नियम क्या है कि जो संबंध दर्शाने वाले जो शब्द हैं, है ना, संबंध दर्शाने वाले जो शब्द हैं यानी कि जो संज्ञाएं हैं, दर्शाने वाली कुछ संज्ञा शब्द जो वाली कुछ संज्ञाएं हमेशा क्या करती हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना, उसमें क्या रहता है, हमेशा समान रहती हैं। क्या रहती हैं, समान रहती हैं, ठीक है। जो संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञा शब्द जो रहते हैं, जैसे मैंने बोला नाना, है ना, नाना है, बराबर, नाना का नाना ही हम प्रयोग करेंगे, या दादा है, या फिर हम कहेंगे ताई, ताऊ। और जैसे अगर आप बोलोगे मेरे वो तो सम्मानीय व्यक्ति हैं इसलिए ताऊ आए हैं, मान लो 2 ताऊ आए, ठीक है, तो हम संख्या का बोध करेंगे लेकिन हम उसको बहुवचन नहीं कर सकते, ठीक है। और भी अगर हम ले लें तो मामा मामी हो गया, है ना, और चाचा चाची हो गया। तो इन शब्दों का हम क्या करते हैं, ये बहुवचन और एक वचन में समान रहते हैं, ठीक है। दूसरा अपना एक नियम है कि जो द्रव्य सूचक जो शब्द रहते हैं, है ना, सूचक शब्द यानी कि जो द्रव्य सूचक जो संज्ञाएं रहती हैं, संज्ञा शब्द जो रहते हैं, वो क्या रहता है कि एक वचन में हमेशा परिवर्तित, एक वचन में ही वो हमारा उपयोग में आता है। जैसे दूध, है ना, और घी, पानी है, और दही, लस्सी, ठीक है। और जैसे आपने 2 किलो दूध लिया या 4 किलो दूध लिया, आप बोलोगे मैंने दूध ले लिया, है ना, तेल लेकर आया, घी लेकर आया, पानी पिया, है ना, पिए नहीं, बोले आपने 2 गिलास पानी पिया है, ठीक है। तो हमेशा वो एक वचन में उसका प्रयोग होगा। दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पर अपना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में बोले जाते हैं। जैसे शब्द हैं, थोड़े मैं शब्द यहाँ देकर आपको समझा देती हूँ, जैसे दर्शन है, प्राण है, आंसू, है ना। अब वाक्य प्रयोग करके मैं आपको थोड़ा बता दूंगी, समाचार और हस्ताक्षर, है ना, और दर्शक,
भाग्य और केश, है ना, आशीर्वाद वगैरह, ये शब्द कैसे आदि कैसे, जैसे कि मुझे आज आपके दर्शन हो गए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके दर्शन हुए, ठीक है, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, या वह उसके आंसू आंखों से बह रहे हैं, है ना, उसका आंसू बह रहा है, हम नहीं प्रयोग करते ज़्यादातर, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये 2 बार शब्द आ गया बराबर। आज के समाचार मुझे ज्ञात हुए, तो हमेशा ये ज़्यादातर बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, दूसरी हमारा एक नियम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हैं ना बड़प्पन दिखाने के लिए और स्वयं को क्या करते हैं, अपने आप को मैं की जगह किसका प्रयोग करते हैं, वो मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ वक्ता सीरियल वगैरह है, या फिर कुछ डायलॉग हैं, जैसे एक डायलॉग है, हम अंग्रेजों के ज़माने के, आपने सुना होगा, अंग्रेजों के ज़माने के कौन है ना, ज़माने के जेलर हैं। तो अकेला व्यक्ति है, लेकिन उसने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए क्या किया, हम का प्रयोग किया एक के लिए, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है कि जो सम्मानीय व्यक्ति है, वो तो मैंने आपको बताया कि सम्मानीय व्यक्ति है, लेकिन हमें जो हमसे बड़े व्यक्ति है तो हम उसको तुम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुवचन तुम में आता है, लेकिन हमें तुम के स्थान पर क्या बोलना चाहिए, हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए, आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी में हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम बहुवचन है, लेकिन हम तुम की जगह हमेशा बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से नियम हमने आज जाने, तो एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ। अभी वचन किसे कहते हैं वो आपने समझा, आकारांत उकारांत इकारांत को किस तरह से हम बदलते हैं वो हमने देखा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दल वर्ग वगैरह जोड़कर हम उसको बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। दल वर्ग या समूह के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे गण है, वर्ग है, जन है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि कोई सम्मानीय व्यक्ति के लिए आदरणीय या सम्मानीय जो व्यक्ति होता है, जैसे महान नेता है, या फिर कोई यानी आदर सूचक जो हमारे लिए विशिष्ट जो व्यक्ति रहते हैं, उसके लिए हम हमेशा कैसा सम्मानीय शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी बहुवचन में हम उसे उनको संबोधित करते हैं, बराबर। पिताजी हुई, माताजी हुई, या हमारे कोई महान पुरुष हुए, या प्रधानमंत्री, जो भी, ठीक है। और जो संबंध दर्शाने वाले जो शब्द हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होता है कि एक वचन में प्रयोग किया, नाना नानी, ताई ताऊ वगैरह। और द्रव्य सूचक शब्द भी हमेशा क्या होता है कि एक वचन में प्रयोग होते हैं, है ना। तेल बह रहा है, ये तेल फैल गया, है ना, मैं बाजार से घी लाया, या मुझे पानी पीना है। इस तरह से प्रयोग कर आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई, इनका हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आज आपके हस्ताक्षर हो गए, ठीक है, आज आपने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, तो बहुवचन में हम उसका प्रयोग करेंगे। या फिर हम बोलेंगे कि उसके प्राण तो उड़ गए, या प्राण पखेरु उड़ गए, मेरा सौभाग्य जो मुझे आज आपके दर्शन हुए, इस तरह से, यानी हम हमेशा उसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कोई व्यक्ति अपना बड़कपन दिखाने के लिए और मैं की जगह बहुवचन का प्रयोग करता है, ठीक है। और बाद में नेक्स्ट हम देखा हमने कि भाई जो हमेशा हमें अपने बड़ों के लिए, तुम बहुवचन होता है, लेकिन हमेशा हमें अपने बड़ों का आदर करने के लिए हमें तुम की जगह हमेशा आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहीं पर मेरी जानकारी पूर्ण होती है, और अगली बार फिर देखते हैं किस टॉपिक पर हमें बात करनी है। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।